आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है समझदार भेड़िया और चालाक खरगोश। तो इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के किसी घने जंगल में सभी जानवरों में एक भेड़िया बहुत समझदार माना जाता था। वह अपने शिकार को चुनाव करने में बहुत ही चतुर था। एक दिन भेड़िए को बहुत भूख लगी और उसने फैसला किया कि वह एक खरगोश को ही अपना भोजन बनाएगा। भेड़िया ने खरगोश के बिल के पास जाकर छुप कर बैठ गया। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक बहुत ही चालाक खरगोश उस बिल से बाहर निकला। उसका नाम चतुर था। चतुरक अपने बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जंगल में विख्यात था। जैसे ही खरगोश बिल से बाहर आया, भेड़िए ने उस पर झपटा मारने का सोचा, पर चतुरक खरगोश की नज़रें भेड़िए पर थी। चतुरक ने तत्काल ही एक युक्ति सोची और भेड़िए से बोला, ओ समझदार भेड़िए, मुझे खाने से पहले क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? भेड़िया थोड़ा चकित होकर बोला, ठीक है, बोलो क्या कहना है तुम्हारा? चतुरक ने कहा, मेरी तुमसे अरदास है कि आज के दिन किसी नए जल स्रोत की खोज में जाना। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तरी भाग में एक नया झरना प्रकट हुआ है, जिसका पानी अमृत के समान होता है। यही नहीं, वहाँ बहुत सारे खरगोश भी तो है। भेड़िए की आंखों में लालच की चमक आ गई और वह उस नए झरने की ओर चल पड़ा। चतुर खरगोश ने मन ही मन में राहत की सांस ली और खुद को बचाने के लिए अपने चतुराई पर गर्व महसूस किया। लेकिन नया झरना न होते हुए भी भेड़िया समझ गया कि खरगोश ने उसे धोखा दिया है। परंतु भेड़िया ने इस बार भी सोच समझकर कार्य करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह खरगोश के परिवार को नहीं चोट पहुंचाएगा, बल्कि अपने आहार के लिए जंगल में उपलब्ध अन्य स्रोतों की खोज करेगा। समझदारी से काम लेने के कारण भेड़िया जंगल में सम्मानित हो गया और अन्य जानवर उसे सम्मान देने लगे। नैतिक शिक्षा क्या है? समझदारी और चतुराई बलवान से भी बलवान होती है। जैसे जैसे समय बीता, भेड़िया और भी समझदार बनता गया। उसे एक एहसास हो गया कि जंगल के अन्य जीवों को सम्मान देने के में उसकी उधर खरगोश और भी चालाक हो गया और उसने जंगल में अपने एक नया समूह बनाया। इस समूह में छोटे बड़े सभी जानवर शामिल थे, जो एक दूसरे की मदद करते और खतरों से एक साथ मिलकर लड़ते। इसी बीच जंगल में एक बड़ा ही खतरा आ पहुंचा। एक दिन जब सभी जानवर सुबह के समय अपनी अपनी कामों में व्यस्त थे, एक भयानक आग सुलग उठी। आग ने तेजी से जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और सभी जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अब जंगल के राजा गायना धूप से ज़्यादा बुद्धिमानी और चतुराई की ज़रूरत थी। चतुर खरगोश ने तुरंत ही एक योजना बनाई और सभी छोटे जानवरों को एकत्रित किया।
उसने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर जंगल के पूर्व हिस्से में बने बड़े तालाब की ओर जाए तो हम इस आग से बच सकते हैं। सभी छोटे जानवर चतुरक के पीछे हो लिए और जल्दी से तालाब की ओर चल पड़े। उधर समझदार भेड़िया भी आगे बढ़कर जवाबदेही उठाने का निर्णय लिया। उसने बड़े जानवरों को एक साथ किया और उन्हें आग के फैलाव को रोकने के लिए काम पर लगाया। कुछ हाथियों ने अपने सूंड से पानी उठाकर आग पर फेंकना शुरू किया। कुछ जानवरों ने मिट्टी उठाकर आग को ढकना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह सफल हो गए। आग धीरे धीरे बुझने लगी और जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवर सामूहिक प्रयासों और भाईचारों की भावना से गद्द हुए। उस दिन जंगल में यह सीख फिर से मजबूत हो गई कि कोई भी समस्या हो, बुद्धिमत्ता और साहस से उसका सामना किया जा सकता है और एक विपरीत स्थिति में भी साथ मिलकर काम करना ही असली शक्ति है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अन्याय और विपत्तियों का सामना करने में एकता और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है। एकता सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का यह उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।